शुरुआत में लोगों को लगा कि यह बस एक साधारण बिजली गिरने की घटना है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अझली टहनी नीचे गिरकर सूखी घास में आग लगा देगी। देखते ही देखते पूरे अफ्रीकी घास के मैदान को निगल जाने वाली एक भयानक जंगल की आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि उसे रोक पाना नामुमकिन हो गया। सबसे पहले खतरे को महसूस किया जंगली कुत्तों के झुंड ने। उनका मांद आग से ज्यादा दूर नहीं था और उनके छोटे छोटे बच्चे अकेले वहीं मौजूद थे। बाहर मौजूद सभी जंगली कुत्ते पूरी रफ्तार से अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उन्हें आग पहुंचने से पहले अपने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना था, लेकिन आग लगातार फैलती गई और धीरे धीरे पूरा जंगल इसकी चपेट में आने लगा। हर तरफ दहशत और अफरा तफरी मच गई। इसी बीच शिकार की तलाश में निकला एक चीता भी इस भयावह आग को देख लेता है। वह तुरंत अपना शिकार छोड़कर जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। उधर छोटे पैरों वाले वार्तोग जानते थे कि वे आग से तेज नहीं दौड़ सकते, इसलिए वे सीधे अपने भूमिगत बिलों में घुस गए। जमीन के नीचे बने ये बिल उन्हें आग से बचाने का सबसे सुरक्षित ठिकाना थे। वहीं ऊंची चट्टानों पर बैठे बबूनों के सरदार ने खतरे को भांप लिया। उसने पूरे झुंड को सबसे ऊंची चट्टान पर इकट्ठा होने का संकेत दिया। कुछ ही देर में सभी बबून वहां पहुंच गए। वे नीचे फैलती आग को देख रहे थे। फिलहाल यही उनकी सबसे सुरक्षित जगह थी, लेकिन अगर आग लगातार फैलती रही तो यह सुरक्षा कब तक टिकेगी? आग से भी ज्यादा खतरनाक था उसका घना धुआं। जहां लपटें नहीं पहुंची थीं, वहां भी दम घोंट देने वाला धुआं जानलेवा साबित हो रहा था। पूरी रात जंगल जलता रहा। सुबह होते होते चारों ओर सिर्फ राख और तबाही बची थी, लेकिन बबूनों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उनकी चट्टान भी आग की चपेट में आने वाली थी। रात भर चलने वाली हवा ने आग का रुख बदल दिया था और अब लपटें पहाड़ी तक पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते आग उनकी सुरक्षित चट्टान को भी निगलने लगी। जैसे ही धुआं ऊपर पहुंचा, पूरे झुंड में भगदड़ मच गई। इसी अफरा तफरी में एक छोटा बबून पीछे छूट गया। उसकी माँ धुएं के कारण उसे बचा नहीं पा रही थी। तभी बबूनों के सरदार की नजर उस मासूम पर पड़ी। उसने बिना देर किए उसे उठाया और सुरक्षित बाहर ले आया। जब पूरा झुंड नीचे उतर आया, तब सरदार ने फैसला किया कि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाना होगा। चारों तरफ आग लगी थी। उसने सबसे पहले खुद आग की ओर दौड़ लगाई। कुछ ही देर बाद उसे लपटों के बीच एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। वह तुरंत वहां से निकल गया और पूरा झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन उसी समय आग के बीचों बीच अनगिनत जानवर हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा चुके थे। एक शुतुरमुर्ग ने अपना जीवन साथी खो दिया, जबकि कई शेर भी आग की लपटों में फंस गए थे। लेकिन प्रकृति का स्वभाव हमेशा अप्रत्याशित होता है। जब ऐसा लगा कि आग ने काफी जिंदगियां निगल ली हैं, तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही समय में पूरी आग बुझ गई। पीछे बची थी सिर्फ जली हुई राख से ढकी और वीरान धरती। बबूनों का झुंड इस विनाश से जीवित बच गया, लेकिन राख के ढेर के बीच पड़ा एक जला हुआ बबून का कंकाल उन्हें इस भयावह त्रासदी की याद दिलाता रहा। बस एक सवाल हमेशा अनुत्तरित रह गया। यह जली हुई खोपड़ी आखिर किसकी थी? किसी पुराने दुश्मन की या फिर किसी दूसरे झुंड के अनजान बबून की?